एक वीर क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ, जिस वीर का नाम सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा गया। वह बालक अपने वक्त में कुछ ऐसा कर गुजरा जिसके कारण आज की पीढ़ी भी उसे बड़े गर्व के साथ याद करती है। भगतिया ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦਮੁੱਖਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਦਮੁੱਖਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਮੁੱਖਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਭਗਤਿਆ ਇਹ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪਾਉਂਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ। मैं भगत सिंह, मुझे अपनी भारत माता को इन अंग्रेजों से आजाद करवाना है। कौन है ये अंग्रेज? इन्होंने मेरे दादी और चाचा जी को बहुत पीटा। क्या कसूर था उनका? वे तो सिर्फ इन अंग्रेजों को अपने भारत से बाहर निकालना चाहते हैं। कौन है ये अंग्रेज? क्यों आए हमारे भारत में हम पर जुल्म करने के लिए? हम तो नहीं गए इनके देश पर जुल्म करने के लिए। फिर क्यों? आया माँ। पुत्र अपने दादी पे चाचा जी ने रोटी दे। अच्छा माँ। हेलो दादी रोटी, हेलो चाचा जी रोटी। जिਉਂਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਦਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। अच्छा वीर जी, हुण असीं चलदे हां। इस तो पहले अंग्रेज सानू आकर गिरफ्तार करन। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਈਓ। वीर जी पुलिस, वीर जी पुलिस। छोड़ो छोड़ो चाचा जी, दादी। देखते ही देखते समय बीतता चला गया। अंग्रेजों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ते चले गए और वह नन्हा बालक अपने मन में उमड़ते सवालों और दुख के साथ युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका है। सुखदेव, अब क्या करना है? यारों, अब वक्त आ गया है देश की जनता को जागरूक करने का और क्रांति की लहर लाने का। ये लो बच्चे और जन जन में बांटो। सुखदेव, तुम्हें पता है क्यों है यारा? आज एक लड़के ने अंग्रेजों के साथ टक्कर ली है। अच्छा, मैं उन्हें भगा कर मार रहा है। कहाँ? आज मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। चलो यारों, देखते हैं उस जवान को। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। चलो लगान दो। ये लीजिए मेरी लगान। हे यू इडियट, के पीछे। चलो चलो लगान दो। ये लीजिए मेरा लगान। के पीछे। चलो चलो लगान दो। साहब, मेरे पास लगान नहीं है, मैं लगान नहीं दे सकता। I charge you, you have to pay। चाचा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी आन बान और शान इन अंग्रेजों के कदमों में रख रहे हो। याद रखो कि ये पगड़ी ही तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए तुम्हें अपनी इज्जत इन अंग्रेजों के कदमों में रखने की कोई जरूरत नहीं। अब वो दिन दूर नहीं जब हम इन
सारे भारत से खदेड़ रख देंगे। जाओ यारो। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। जिंदाबाद। अगर तुमने सुना पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? भगत सिंह। क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा है ये चिट्ठी देकर। ला चिट्ठी इधर दे। ना, ये चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को दूंगा। अच्छा, बड़ी अकड़ है। चल पार्टी का गुपशुप बता। चल वो तू चार्ली चैपलिन नहीं गया। अरे यही तो है पार्टी का गुपशुप, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अरे आप हो भगत सिंह? बड़ी तारीफ सुनी आपकी पंडित जी से। पंडित जी ने ये चिट्ठी भेजी आपके लिए। हमें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लो। अरे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं राजगुरु। तू हमारी ही पार्टी में क्यों शामिल होना चाहता है? और भी तो कई पार्टियां हैं, उनमें मिल जा। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आजाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांधी गई हैं, उनको मैं काट कर रख देना चाहता हूँ। अगर मुझे आप जैसे साथियों का साथ मिले तो मैं बड़ी से बड़ी टक्कर ले सकता हूँ। देख रहा हूँ, जवानी का खून जोश मार रहा है। जोश होश की शक्ल ले चुका है। जब हजारों डंडे पड़े ना पुलिस के, तब जोश और होश दोनों ठिकाने आ जाएंगे। ये सब आपके ख्याल हैं। जिस राह पर तू चलना चाहता है, उस राह पर कांटों के सिवाय और कुछ नहीं है। मैं भारत माँ की कसम खा के कहता हूँ, माथे पर कमजोरी और गद्दारी का कलंक नहीं लगने दूंगा। चल, तू हमारी पार्टी में शामिल हुआ। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बात हुएगा दिल में। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब इनकलाब। भगत सिंह का जुनून तब और भी बढ़ गया जब अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय मारे गए। उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। भगत सिंह, हमने बम बनाना सीख लिया है। अब इन अंग्रेजों का समय आ चुका है। चंद्रशेखर, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा करना नहीं, बल्कि कैरों के खिलाफ आजादी की गूंज है। पर ऐसा कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम छोड़कर अपने आप को गिरफ्तार करवाना होगा, ताकि हम अपने विचारों को अवाम तक लेके जा सके। ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब देश के युवाओं को जगाने का समय आ चुका है। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब। जिंदाबाद। पार्टी की सहमति से चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह राजगुरु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और ऐसी जगह चुनी जहां बम फोड़ने पर किसी को कोई नुकसान ना हो, और वे वहीं खड़े होकर नारे लगाने लगे। अपने आप को गिरफ्तार करवाया ताकि वे अपनी आवाज आवाम तक पहुंचा सके। Bring that accused to the court. भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हाजिर हो। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हाजिर हो। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। Your Honor, इनकलाब Your Honor, जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद Your Honor, इनकलाब 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 Your Honor, इनकलाब
इनकलाब इनकलाब इनकलाब व्हाट द हेल इज इनकलाब? बार बार इनका नारा लगाते रहते हो, जानते भी हो इनकलाब क्या है? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और अत्याचार के खिलाफ। इनकलाब एक ऐलान है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ये समझाने के लिए। अब जानी गई है तो आप भी इधर आ जाइए। Mr. Singh, some hard decisions had to be taken to rule this poor and illiterate country. I strongly object to your honor. Neither my country is poor and nor is it illiterate. जब तुम्हारे बाप दादा बोलना भी नहीं जानते थे तब भारत का बच्चा बच्चा रामायण और गीता का पाठ करता था। सोने की चिड़िया था हमारा देश, हाँ वही सोना जिसकी चमक तुम्हें इंग्लैंड से इधर खींच लाई। यही लूटने आए थे ना तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर। व्यापारी के वेश में लुटेरे हो तुम, लुटेरे। और तुम्हें किस बात का घमंड है? अरे तुम्हारी नारी तक हमारे भारत से चुराया हुआ हीरा कहती है, कोई नूर हीरा चोर नहीं है। निकल लो यहाँ से। अगर 30 करोड़ हिंदुस्तानी चीख पड़े ना, तुम 1,05,000 अंग्रेज बहरे होंगे, निकलोगे। Your Honor, they wasting the precious time of the court. Give permission to proceed the case. Your Honor, they break the court rule and kill the officer J.P. Saunders. Stop this nonsense. They have spoiled our assembly. They have broken the law and prepared the bomb. Under the section 121 and Act 302, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev will hang till that the court is rest. इनकलाब! 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 उस माँ का दिल उस वक्त दहल गया जब उसने ये खबर सुनी कि उसके लाल को जल्द ही मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। भगतिया सत श्री अकाल बेटे। भगतिया तू की कीता? माँ मैंने अपनी भारत माँ को आजाद करवाने के लिए और भारत माँ के इन बेटों को जगाने के लिए तेरा बेटा कुर्बान कर दिया। अरे सब करन तो पहला तेरी एक बार भी मेरी याद नहीं आई, मेरा ख्याल नहीं आया। आया माँ आया, तेरे रूप में मुझे उस भारत माँ का ख्याल आया और मैं ये चाहता नहीं था कि कोई मेरे माँ के आंचल को गंदा करे। शाबाश पुत्रा, आज तो तू मेरे से गर्व ना नीचा कर देता, पर तू ये कुर्बानी क्यों देती? माँ किसी ने तो राह की शुरुआत करनी ही थी। आज एक भगत सिंह जा रहा है, कल तो 100 भगत तैयार होंगे। मैं वाहिगुरु दा लख लख शुक्र करती हूं कि वाहिगुरु ने तेरे जैसा पुत्र मेरी झोली पाया। पुत्रा मैं तो तेरे लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकती। वाहिगुरु तुहाडा भला करे। चंगा माँ। भारत के इतिहास का वह काला दिन आखिरकार 23 मार्च 1931 को आ गया जब भारत के 3 नौजवान देशभक्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों द्वारा फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। तीनों ने हंसते हंसते फांसी के तख्ते को गले से लगा लिया।
performance by our little champs. आजकल की युवा पीढ़ी जो नशे, भ्रष्टाचार और हिंसा की चपेट में फंसी हुई है, उन्हें यह उदाहरण लेना चाहिए कि देश के कार्यों में जुट जाए और देश को उन्नति की राह पर आगे बढ़ाए। जय हिंद! भारत